हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज मनोज जबराल। अब लास्ट वीडियो में हमने लाइन ग्राफ के बेसिक और एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और हमने देखा था कि लाइन ग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच होनी चाहिए लाइन ग्राफ को सॉल्व करते हुए। अब आज के इस वीडियो में जैसा कि आप टॉपिक से समझ पा रहे हैं कि पाई चार्ट के बारे में हम समझेंगे कि पाई चार्ट को कैसे सॉल्व किया जाए। पाई चार्ट वैसे होते बहुत सिंपल है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि बेसिक ऑफ पाई चार्ट आपको पता होगा कि भाई 360 डिग्री क्या होता है, इसमें 100% कई बार परसेंट में आता है, कई बार डिग्रीज में आता है, तो वो क्या चीज़ है वो बेसिक आपको आइडिया होगा। बट स्टिल मैं आपको एक हल्का सा, मैं बहुत अच्छे से ज़्यादा डिटेल में इन बेसिक चीज़ों को नहीं समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ कि सब देखो, एक पाई चार्ट क्या है, एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन, राइट। हमें पता है कि टोटल डिग्री कितनी होती है, टोटल डिग्री होती है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बराबर होता है 100%। ऐसे समझना है ऐसे कि 100% मतलब जो भी वैल्यू है, सपोज करो बोला जाएगा कि भाई 3,60,000 है, 3,60,000 ये वैल्यू दी है टोटल, ये एक्सपेंस है। सपोज करो दिस इज द मंथली सैलरी, ये किसी की मंथली सैलरी है, ठीक है, 3,60,000। और पाई चार्ट में दे रखी है कि कैसे कैसे वो अपने सैलरी को खर्चा करता है, राइट। तो 360 डिग्री का मतलब 100% होता है, ये आपको आइडिया होगा। और फिर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1%, ये सब ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में तो एटलीस्ट पता होगा, राइट। तो सीधा हम जंप करते हैं क्वेश्चन की तरफ कि पाई चार्ट को देखने का तरीका क्या है। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो प्री का एग्जाम होता है ना, वो नॉलेज का एग्जाम नहीं है, वो आपकी स्पीड का एग्जाम है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हम लोग क्या करते हैं, मैं हर बार कहता हूं, प्री और मेंस की प्रिपरेशन को मिक्स मत करो। प्री एक ऐसा, आप खुद सोचो, प्री का अगर जो पेपर है आपको, उसमें अगर आपको टाइम मिल जाए, मान लो आपको मिल जाए 4 घंटे में सॉल्व करना है प्री का पेपर, आप 100% स्कोर कर सकते हो। भाई इंग्लिश का चलो छोड़ दिया जाए, इंग्लिश में नहीं आ सकते, ठीक है, उसमें तो जितनी नॉलेज है उतना ही आ पाएगा। बट अगर मैं बात करूं रीजनिंग और पॉइंट की, अगर आपको डबल टाइम कर दिया जाए तो 100% सभी बच्चों के लगभग, मेरे मान का जिसका हल्का फुल्का पढ़ा है ना, वो भी इसमें 100% मार्क्स स्कोर कर देगा, राइट। लेकिन मेंस में अगर आपको टाइम कितना भी दे दिया जाए, वहां पे नॉलेज का टेस्ट होगा। मेंस में नॉलेज अगर आपके है, कंसेप्ट अगर आपके अच्छे हैं, तब जाके आप मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन प्री के केस में ऐसा नहीं। तो प्री जो है ना, वो आपका क्या होता है, वो स्पीड के लिए होता है कि आप कितनी जल्दी जल्दी कर सकते हो किसी चीज को, राइट। तो ये चीज की अप्रोच हमें रखनी है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, अब मुझे दिख रहा है क्या दिया हुआ है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय 4 बैंक ड्यूरिंग अ ईयर। 4 बैंक है, उन्होंने कितने कितने लोन एप्लीकेशन रिसीव हुए उसके बारे में एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और ये एग्जाम में आया हुआ है IBPS के प्री में, राइट, पीओ के। चलो देखते हैं कि क्या है। तो भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इतना इतना परसेंट यहाँ पे ये कहानी दी हुई है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन अप्रूव्ड और रिजेक्ट। तो अप्रूव और रिजेक्ट जितनी भी एप्लीकेशन है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये भी हमें गिवन है। और क्या गिवन है, यहाँ पे एक नोट दिया था, नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय अ पर्टिकुलर बैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन अप्रूव्ड प्लस द नंबर ऑफ लोन। ठीक है, तो जितने अप्रूव्ड हुए और रिजेक्ट हुए उनका टोटल नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन है, ये भी हमें समझ आ गया, ठीक है। द नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय पर्टिकुलर बैंक इज मोर देन रिजेक्टेड, ठीक है। तो अप्रूव जो है वो ज्यादा है, यानी ये जो है ये दिया हुआ है अप्रूव माइनस रिजेक्टेड, राइट। इस चीज को हम समझ लाते, ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। और कुछ दिया, एक और, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पीएनबी एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज 2016। चलो ये भी गिवन है। तो पीएनबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 2016। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं 100 एप्लीकेशन आई, तो भाई 20 इसके पास आ गई, 36 के पास, 16 उसके बाद 28 के पास। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 20 में से 16 गए 4 बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 4 बराबर 2016। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 504 हो जाएगा, 504। एक बराबर 504, तो 100 बराबर 50,400, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो यहां पर हमें ये कहानी पता चल चुकी है। प्लस हमें इन सबके बारे में पता चल जाएगा कि भाई सीबीआई में कितने आए, एसबीआई में कितने आए, पीएनबी में कितने आए, बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने कितने टोटल आए हुए हैं, राइट। तो एक आइडिया हमें लग जाएगा। चलो, तो अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम इसे। यहां पे देखते हैं भाई, हमें पता है 1 बराबर 504 है,
राइट, ये हमें पता चल चुका है कि 1 बराबर 504 होगा। तो देख लेते हैं भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 28%, तो 1 बराबर 504, तो 28 बराबर कितना हो जाएगा, 28 इंटू 504, तो 28 इंटू 500, ये तो हो जाएगा हमारा 1400, और 28 इंटू 4 हो जाएगा 112, तो 1400, यही तो हो जाएगा 14112, 14112 एसबीआई में एप्लीकेशन आ चुकी है, राइट। 28 इंटू 500 किया मैंने, राइट, तो 28 इंटू 500 करेंगे तो 14,000 वो आ जाएंगे, और 28 इंटू 4 करेंगे तो 112 आ जाएंगे, 112 इसमें आ गए, तो 28% जो है वो कितना है, 14,112। अभी 14,112 है क्या, ये है अप्रूव्ड प्लस रिजेक्टेड, राइट, और अप्रूव्ड माइनस रिजेक्टेड कितने हैं एसबीआई के, 9888, राइट। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, देखो, मान लेते हैं हमें a प्लस बी गिवन है, से सपोज दिस इज x, और a माइनस बी गिवन है, मान लेते हैं ये y, तो आपको हमें पता होना चाहिए कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 2, उसी तरह b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 2। मैं ये मान के चल रहा हूं, ये आपको पता होगा, राइट। तो अभी अगर यहां पे हम जाते हैं तो उसी तरह अप्रूव्ड प्लस रिजेक्टेड हमें गिवन है, अप्रूव्ड माइनस रिजेक्टेड हमें गिवन है, तो हम अप्रूव्ड निकाल सकते हैं, हम रिजेक्टेड निकाल सकते हैं। आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा। तो अप्रूव्ड निकालते हैं तो प्लस कर लेते हैं भाई, 14 और 9, ये हो गया हमारा 23, 24,000 हो गया। 24,000 का आधा यहां पर मैं इसे बना लेता हूं, इसे कर लेता हूं, ये तो हो गया हमारा अप्रूव्ड, और ये हो गया हमारा रिजेक्टेड। तो भाई कितना गए थे, 24,000, 24,000 का आधा कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो एसबीआई ने जो अप्रूव्ड की एप्लीकेशन वो कितनी आ गई, 12,000 आ गई। अच्छा, अब हम रिजेक्टेड कैसे निकालेंगे, रिजेक्टेड निकालेंगे माइनस करके, भाई 14,112 माइनस 9,888, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, ये हो गया 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4, तो इसका आधा कर लेंगे तो कितना आ गया, 2,112, यही तो होगा भाई। डिफरेंस कितना आ रहा है, 4,224, इसका हाफ कर लो, ये आ गया, कहानी खत्म हो गई, यहां वाली स्टोरी खत्म हो चुकी है, इसकी हमें जरूरत अब नहीं, राइट। ये स्टोरी सिमिलरली हमें सारी की स्टोरी करनी, सिमिलरली करनी है, इसमें तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है या बहुत ज्यादा कुछ वो करने की जरूरत है, राइट। तो चलो देखते हैं फिर। अभी कौन है, पंजाब नेशनल बैंक, तो भाई 1 बराबर 504 था, 1 इक्वल्स टू 504 है, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 इंटू 504, तो 16 इंटू 504 कितना हो जाएगा भाई, 16 इंटू 500 कितना होता है, वो होता है 800, और 16 इंटू 4 कितना होता है, 64, तो कितना हो जाएगा 8,064, 8064, है ना भाई। 16 इंटू 500 8,000, और 16 इंटू 4 64, ये तो आता ही है, तो टुकड़ों में कर लो ना, तो 8064 हमारे पास ये टोटल आ गया। अच्छा, पंजाब नेशनल बैंक को डिफरेंस कितना दिया था, 4936 अप्रूव्ड और रिजेक्टेड का डिफरेंस था, तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो 8 4 12 आ गया, 6 3 9 और 4 10, ये 10 कितना हो गया, 13,000, टोटल 13,000 आ गया। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 6500, ये हो जाएगा पीएनबी का। चलो भैया, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं भाई, ये तो मैंने ऐड किया था, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 8,000 में से 4,000 गए, ये तो 4 हो गया, 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएंगे 3 3, ये हो जाएगा फिर 128 3128, तो इसका आधा कर लेते हैं 3128 का, तो कितना आ जाएगा 1564 आ जाएगा, 1564, ठीक है, आ गया 1564। अब बैंक ऑफ बड़ौदा देख लेते हैं भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा कितना है, बैंक ऑफ बड़ौदा में दिख रहा है 36% है, तो 36% क्या होगा भाई, 36% 36 इंटू 500 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 18,000, और वही 36 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 144, 36 इंटू 4 144, तो 18,144 हो जाएगा, राइट। तो इसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18,144, कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई तो करना है बस, और क्या है, 18,144 हमें A प्लस आर मिल गया, और डिफरेंस कितना है 11,856, ये हमें यहाँ पे डिफरेंस मिल गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है भाई 10 10 10 18
28, 30 हो गया, 30,000 हो गया। 30,000 का आधा कितना हो जाएगा भाई? बैंक ऑफ बड़ौदा में 15,000 एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी, हो जाएगा। अब देख लेते हैं रिजेक्ट कितनी होती है, तो डिफरेंस कर लेते हैं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? ये आ रहा हमारा 8 8 2 6, तो 6 2 8 8 आ गया, 6 2 8 8 ये आ गया, राइट। तो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने आ गई जो रिजेक्टेड है? इसका हाफ कर लेते हैं, 3144, 3144। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको और कौन रह गया? सारे हो गए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रह गया 20%। भाई 20% कौन सी बड़ी बात है ना? 20% निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10,800 आ जाएगा क्योंकि 504 है, तो 10,800 इसको हटा देता हूं, राइट। 10,800 तो हो गया। अच्छा, रिजेक्टेड कितनी है? 7920, सॉरी 10,080 आएगा ना, 10,080 आएगा, क्योंकि 504 इंटू 2 और लास्ट में 0 लग जाएगा खाली एक, है ना? ये आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो जाएगा? 18,000। 18,000 का आधा कितना होता है? ये हो जाएगा हमारा 9,000। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। इनका डिफरेंस करते हैं तो कितना आ रहा है? ये हो गया 6 1 2 260 2160, है ना? 2160। इसका आधा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 1080। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हमारे पास सब कुछ बन के रेडी हो चुका है। अब हमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें हमें एडिशनल मिल सकता है। हमारे पास हमारा सारा चार्ट आ चुका है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टुगेदर। तो हमें बोला है भाई इनका सबका एवरेज निकालो। तो मुझे नहीं लगता इन सबका एवरेज निकालने में हमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए। हमें करना क्या है भाई? सबको ऐड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं ऐड। हमें किसका एवरेज निकालना था? हमें निकालना है रिजेक्टेड का। तो रिजेक्टेड को ऐड कर लेते हैं, इन सबको ऐड करना है तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 4 8 2 10, 8 4 18 19 20 ये हो गया, 5 6 7 9 ये हो गया, 3 7900 7900। और इसका एवरेज निकालना है तो कितना आ गया? 1 9 7 1975। डी हमारा आंसर है। स्टोरी हमारी खत्म हो गई, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। एक और देख ले, एक और देख लेते हैं भाई। हाँ, द नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पीएनबी। लोन एप्लीकेशन टोटल ना, है ना? हाँ, लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय PNB is what percent the number of loan application approved by SBI। तो टोटल बाय PNB एंड अप्रूव्ड बाय SBI ये हमें देखना है। तो टोटल बाय पंजाब नेशनल बैंक कहाँ गया? PNB ये रहा। तो टोटल कितनी थी? हमने हटा दिया वैसे, तो 16% थी। तो 16 इंटू 5 हमें पता है कितना? 16। देखो कई बार ऐसा भी हो जाता है हमें खुद से कैलकुलेट करनी पड़ जाती है। तो अगर हम फटाफट कैलकुलेशन करना जानते हैं कोई प्रॉब्लम इसमें रहेगी नहीं, राइट। तो 16 इंटू 504 करना, 1 बराबर 504 है, तो 16 इंटू 504। तो 16 इंटू 500 कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा हमारा 8,000। और 16 इंटू 4 कितना होता है? 64। तो 8064। ये हम फटक से ऐसे भी हमें करना आना चाहिए। तो भाई टोटल एप्लीकेशन पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो ली गई हैं वो कितनी है? 8064 यही है। और हमें करना है अप्रूव्ड बाय एसबीआई। तो देख लेते हैं एसबीआई ने कितनी अप्रूव्ड किए हैं। एसबीआई ने अप्रूव किए हैं 12,000। एसबीआई ने कितने अप्रूव्ड किए हैं? 12,000। तो इंटू 100 यही बोला है निकालने के लिए, निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 ये हो जाएगा 66.67.2 यही आंसर होगा भाई। मेरे 66 के लगभग के करीबन आ रहा है। सबसे क्लोजेस्ट आंसर 67 है। कहानी खत्म हो गई मेरी, कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं 67 ही आ रहा है। 67 बचा दो, 12 दुनिया 67.2 आ तो गया। 12 छक्के 72 बचे 8, कहानी खत्म। चलो भैया आगे बढ़े, सिंपल है, आगे देखते हैं भाई। इफ द नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय BOM, यानी एक नया बैंक आ गया ना,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज 35% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ भाई टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी क्या 50,400, यही तो थी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन भाई। 1 बराबर 504 था, 100 बराबर 50,400। इसका 35% आई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आई हैं 35% एप्लीकेशंस आई हैं, राइट। तो टोटल कितनी आएंगी भाई, इतनी आ गई। चलो भैया आगे बढ़ लेते हैं। फिर क्या हुआ, द नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय BOM एंड BOB इज सेम, देन फाइंड आउट। अच्छा, जो अप्रूव है ना बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा ने, वो सेम है, तो बताना है कि रिजेक्ट कितनी की गई। ये हमें पूछा गया है कि रिजेक्ट कितनी की गई, तो इसे हम जल्दी से कर लेते हैं। तो चलो अब देख लेते हैं भाई बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने अप्रूव हुए थे। बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने अप्रूव हुए थे 15,000, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए हैं 15,000 अप्रूव्ड। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15,000 अप्रूव्ड हुए, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के टोटल कितने हैं भाई 504 इंटू 35, तो 35 इंटू 500 तो हो गया हमारा 17,500, और 35 इंटू 4 हो गया हमारा 140, है ना। तो कितना हो गया 17,640। इससे 15,000 माइनस करो 2,640। ए हमारा आंसर है। स्टोरी हमारी ओवर हो चुकी है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन देखो, ये है क्वेश्चन जिसमें मजा आएगा, राइट। और ये RBI में आया हुआ क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक के फेज 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, अगर कहूं सिंपली पाई चार्ट में अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है तो वो मैं इसको कहूंगा। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, बट उसने DI लगा दी, राइट। अब बच्चों को तो आदत है यहां पे नॉर्मल चीजें देखने की। अब क्वाड्रेटिक की पहले तो उसका एकदम माथा खराब हो जाएगा, यार ये क्या है, इसकी तो कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन DI, यहीं पे कंफ्यूज जाते हैं बच्चे, राइट। उनको लगता है बहुत टफ है, आगे बढ़ लो, पर कुछ भी नहीं। देखते हैं, देखो कभी भी कोई सरप्राइज क्वेश्चन आ जाए ना, समझ लो वो इजी। एक चीज याद रखना। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन। तो देख लेते हैं क्या कहा है इसने। तो ये पाई चार्ट बता रहा है कि नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय 5 स्टोर, तो 5 स्टोर हैं, दिख रहा है मुझे ABCDE। इनके बेचे हुए लैपटॉप के बारे में कहानी कुछ बता रहा है, ठीक है। कंडीशन 1 ये कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ऑल द 5 स्टोर ABCDE टेकन टुगेदर इज 7200। तो 7200 हैं जो टोटल लैपटॉप बिके हैं पांचों शॉप में, पांचों स्टोर में 7200 लैपटॉप बिक चुके हैं। चलो अच्छी बात है। एक और चीज इसने कहा है कि 9z - 4y बराबर 42 होता है, और एक चीज और कहता है कि z² + 2z - 224 बराबर होता है 0 के। तो इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भाई 10th क्लास में सीख लिया था, 9th क्लास में सीख लिया था बल्कि, तो है ना। तो कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। तो भाई 2 2 4 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो कितना आ रहा है 8 28 16 14 z² + 16z - 14z - 224 बराबर 0 कह सकता हूं। तो दो आंसर आ गए, z बराबर -16 और 14। z बराबर माइनस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि z माइनस होगा तो ये डिग्री माइनस में आ जाएगी, तो गलत हो जाएगा। तो z बराबर माइनस नहीं हो सकता, यानी z बराबर 14 हो गया। कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं आ रही है, राइट। मुझे कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं दिखाई दे रही है। चलो z बराबर 14 आ गया, तो y निकाल सकता हूं। z को यहां पुट करके बिल्कुल निकाला जा सकता है। चलो फिर तो यहां पर z की जगह पुट कर लेता हूं भाई। 19 × 14 कितना हो जाता है 266, तो 266 माइनस 4y बराबर 42। ये गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ये गिवन है तो ये इस 4y को इस साइड ले जा लो, तो +4y हो जाएगा। 4y इज इक्वल्स टू ये 42 यहां माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 224 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, डिवाइड कर देंगे 2 2 4 को, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 2 5 56। तो z 14 आ गया, y 56 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। z बराबर 14 और y बराबर 56, यहां तक तो मुझे कोई समस्या नहीं आ रही। डन है बच्चों। जब ये देखो क्या था क्वेश्चन, समझ रहे हो, ऐसा लगा क्वेश्चन वेरिएबल है।
आधे बच्चे तो वेरिएबल देख के उनका खून पसीना सब सूख जाता है, राइट। z बराबर 14, y बराबर 56। मुझे नहीं लगता अब इस क्वेश्चन में करने के लिए कुछ बचा है। पुट करना है, आंसर आएगा। पुट करते जाओ, आंसर आता जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट देख लेते हैं भाई। पहला कौन है? स्टोर है। वो तो वैसे ही दिया हुआ है कि 26% है। किसका 26% है? टोटल कितने हैं? 7200। इसका 26% होगा। इसका 26% निकालना कोई बड़ी चीज तो है नहीं भाई। 26 × 2, ये तो हो गया हमारा 54, और 54 यहाँ पर 5 कैरी हो गया, तो ये कितना बन जाएगा हमारा? 182 + 5 1872 1874 ना, 1872, सॉरी 1872। चलो, क्या बड़ी बात है? कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ये आ गया। अच्छा, आगे देख लेते हैं। यहां पर तो सिंपल वाई डिग्री, देखो वाई नहीं बोला है, वाई डिग्री बोला है, राइट। अब टोटल डिग्री कितना है? 360 भाई। टोटल डिग्री है 360, इसको ऐसे समझ लो। तो वाई डिग्री कितना हो जाएगा? यानी 56 डिग्री। अब इसको बहुत सारे तरीके हैं इसे करने के। एक बात बताओ भाई, 360 डिग्री बराबर क्या है? 7200। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये कितने डिग्री है? ये है 56 डिग्री। y बराबर 50 लिखा हुआ ना अभी हमने। तो और 1 बराबर कितना है? 1 बराबर 20 है। तो 56 को मल्टीप्लाई कर दूं 20 से, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, राइट। तो कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि y बराबर कितना आ गया? 56 × 2, जो कि कितना होता है? 112। तो ये आ जाएगा हमारा 112 और 0। 1120 ये आ गया। 1872 वो आ गया। चलो भाई, ये 2 नंबर ऐसे थे जो इजी थे। इजी तो सारे ही हैं, लेकिन ये 2 नंबर ऐसे हैं जो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी 3y - 16 निकाल लो। y की जगह क्या पुट करना है? y हमें पता है 56, 3y - 16, तो 56 × 3 कितना हो जाएगा? 168। 168 से 16 माइनस कर दो, कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। तो 152 हमारे पास ये भी आ चुका है कि ये हो चुका है हमारा 152। चलो भैया, अब और कौन रह गया? अब रह गया 2z - 5। 2z - 5 क्या है? z कितना था? 14। 14 × 2 कितना होता है? 28। 28 में से 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23। तो ये कितना? अच्छा, ये परसेंट है। तो 23% ऑफ व्हाट है ना? ये परसेंट है, ये वैल्यू नहीं है। 23% ऑफ 7200। तो ये भी हम निकाल सकते हैं। 23% तो कितना हो जाएगा? 23 × 2, ये तो जाएगा 46, और इंटू 7 तो कितना हो जाएगा? 161 + 4 1656। 1656 यही तो होगा, है ना? 23 × 2 46, 4 23 × 7 161। हाँ, 1656। कोई बड़ी बात इसमें नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या रह गया? अब 8.5 z + 1 डिग्री। तो हमें पता है 1 डिग्री बराबर कितना है? 20। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये भी आंसर आ जाएगा। इंटू 20 करना है बस हमें, इंटू डबल में 1 0 लगा देना है। तो z कितना था? z है 14। अब 14 × 8.5। सर ये तो मुझे नहीं आता, इसमें तो हमको बहुत टेंशन हो जाएगी कि 8.5 है, मल्टीप्लाई करो, सांस रुक जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है भाई? 14 × 14 का आधा करना आता है? वो तो हमें पहले आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 14 का आधा तो हम कर सकते हैं भाई, 7 होता है। 14 का आधा 7 होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। 14 × 8 भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो उनको जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो हम कई बार ऐसे होता है ना, पॉइंट्स को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि यार ये तो बहुत टफ है, ये बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं सोचना है हमें, राइट। तो बस कर लेते हैं हम इसे, कोई बड़ी बात इसमें नहीं होगी। तो कितना आ जाएगा भाई? 14 × 8 112 + 7 119 + 1 120 डिग्री। तो 120 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 20 है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें करने में कोई भी प्रॉब्लम किसी को आनी चाहिए, राइट। तो 120 × 2 कर देंगे तो 240 हो जाएगा, और 1 0 और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2400। तो ये भी हमारा आ चुका है कि ये हो चुका है महाशय जी 2400। अब कुछ रहा करने के लिए? कुछ भी नहीं रहा करने के लिए। 1872 एक आ गया, 152 एक आ गया, 1120 एक आ गया, 1656 एक आ गया, और 2400 हमारे पास स्टोर ई भी आ चुका है। तो डीआई सॉल्व हो गई जी, बिल्कुल डीआई सॉल्व हो गई। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा क्या है?
जो हम फंसेंगे क्या किसी क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हम किसी भी क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है इफ द 38% द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर ई आर गेमिंग लैपटॉप एंड द रिमेनिंग आर नॉन गेमिंग लैपटॉप, अच्छा, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ नॉन गेमिंग लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर ई। कोई बड़ी चीज है? कोई भी बड़ी चीज? बोला 38%। भाई अगर मैं आपसे बोलता हूं भाई आपने 100 लैपटॉप बेचे जिसमें से 20 लैपटॉप गेमिंग के, 20% लैपटॉप गेमिंग के, राइट, तो 80 लैपटॉप क्या होंगे भाई? जो गेमिंग के नहीं होंगे। यही हमसे पूछा गया है कि नॉन गेमिंग लैपटॉप कितने, तो नॉन गेमिंग लैपटॉप कितने होंगे भाई? एक बात देख लेते हैं ना, ई ने कितने लैपटॉप बेचे? ई कहां है? 2400 लैपटॉप ई ने बेचे, राइट, जिसमें से 35 कितना परसेंट था? 38%, जिसमें से कि 38% लैपटॉप क्या है? गेमिंग लैपटॉप है। तो 62% लैपटॉप क्या होंगे? 62% लैपटॉप वो होंगे जो नॉन गेमिंग होंगे। तो इसको अगर मैं कर दूं 2400 से, 2400 से मल्टीप्लाई, तो मेरा कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं आने वाली है। मेरा आंसर इजीली आ जाएगा। तो कितना आ रहा है? 4 दूनी 8, 6 दूनी 8, लास्ट में 2 8 किसके हैं? सभी के 2 8 है। 6 दूनी 12 और 2 14, 1488 बी मेरा आंसर है। स्टोरी मेरी खत्म हो चुकी है, राइट। क्या था? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखें। द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ए, सी, ई एंड बी। तो ए, बी, सी, डी को हटाना है बस, खाली ना डी को हटा देना है। टुगेदर इज हाउ मच मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर बी एंड डी टुगेदर। तो बोला है ए, बी, सी और ई का एवरेज हाउ मच मोर देन, कितना ज्यादा है, इसका एवरेज कितना ज्यादा है किससे? एवरेज ऑफ बी एंड डी टुगेदर। तो इसका एवरेज और इसका एवरेज हमें देखना है कि इसका एवरेज कितना ज्यादा है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं भाई। हमें पहले केस में सिर्फ क्या छोड़ना था? एक मिनट, ए, बी, डी छोड़ना था खाली। पहले केस में डी छोड़ना है, तो हमें सिर्फ कितना छोड़ना है? 165। तो हमें टोटल नहीं करना है इसका, 1656 को हमें छोड़ देना है, राइट। 1656 को हम क्या कर देंगे? यहां पे छोड़ देंगे। तो अगर 1656 को छोड़ दूंगा 7200 में से कितना हो जाएगा भाई? 1000। तो ये हो गया 6 और 5544, 5544, ठीक है, 5544 यही होगा। दोबारा से देख लेते हैं। 4 9 4 बिल्कुल सही है, 5544। इसको 4 से डिवाइड कर लूं? बिल्कुल कर लेते हैं, है ना। 4 1 जा 4, 3 8 4, ये आएगा, सॉरी 6 आएगा यहाँ पे, 1386। तो इसका एवरेज आ गया 1386 आ जाएगा भाई। 4 एकम 4, 4 3 12, कितना बच जाएगा? 3 8 चौको 32, 2 बच गया, 6 4 24, कहानी खत्म। 1386 आ गया। और क्या बोला था? 1386 आ गया हमारा इसका आंसर। कहा गया? ये रहा 1386। तो ये तो हो गया हमारे पास 1386। अब बी और डी देखना है जी। बी और डी, बी कौन है? बी है हमारे पास 152 और डी कहां गया? डी, अच्छा इस बार बी और डी का एवरेज देखना है। तो भाई 1656 और 152 को टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 और 1808, 1808 इसको 2 से भागकर 904, 904 आ गया, 904। इसका एवरेज आ गया 904। हमें बोला है, क्या है बोला है? हाउ मच मोर देन, कितना ज्यादा है। तो करना क्या है? इन दोनों का डिफरेंस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। कितना आ जाएगा भाई? 482 नहीं, हाँ 482 है ना, 482। स्टोरी इज ओवर। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। If the difference between the number of laptops sold by D and E is 75% less than the number of laptops sold by store F। अच्छा, एक नया स्टोर आ चुका है, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं इस टाइप के, कि जैसे XYZ का
आपको डेटा गिवन है, उसमें एक नई MNO, M डाल दिया, N डाल दिया, उसका पूछ लेते हैं कोई ना कोई रिलेशन देके, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती, राइट। तो बोला है कि भाई डी और ई के बीच में जो भी डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस होगा डी और ई के बीच का डिफरेंस जो भी होगा, वो जो भी आंसर आएगा वो 75% कम। 75% कम का मतलब 25% है किसके, नंबर ऑफ एफ में जो बिके, यानी इंटू 4 कर लूंगा तो ये बराबर आ जाएगा। देखो क्या बोला है भाई, इनका डिफरेंस मान लेते हैं x आता है, ये 75% कम है, तो कितना परसेंट है, 25, भाई कोई 75% कम है, सपोज करो 100 में से मैं कह रहा हूं मेरे 75% कम है, तो कितने आए होंगे, 25% आए होंगे, राइट। तो 25% होता क्या है, 1/4 होता है, यानी f के जो भी नंबर रहे होंगे उसका अगर मैं 1/4 करूं, यानी उसका 25% रखूं, तो ये आया होगा आंसर। यानी ये 4 इधर मल्टीप्लाई में भेज दूं तो क्या लिख सकता हूं, 4x बराबर f। ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वैसे मुझे समझाना तो नहीं चाहिए, बट चलो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या पता आप लोगों को ये बेसिक भी ना पता हो, बट आप लोग तो इंटेलिजेंट हो, आप लोगों को इसके आइडिया अच्छे से होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं, राइट। तो चलो भाई, तो d माइनस ई का जो भी डिफरेंस होगा वो इंटू 4 इज इक्वल टू एफ है, ये हमें एग्जामिनर ने दिया हुआ है। तो देख लेते हैं भाई d और e का डिफरेंस है क्या, कहां गया d, तो d तो बता रहा है 1656 और e बता रहा है 2400, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। तो भाई 6 ये 4 और ये हो गया 0 9 9 में से 744 744, ये आ गया डिफरेंस। यहां पे लिख देता हूं पेन चेंज करके, राइट, ताकि समझ आ जाए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। भाई डिफरेंस आ चुका है 744, जो कि इंटू 4 कर देंगे तो f का डेटा आ जाएगा। चलो फिर 744 को यहीं पे कर लेते हैं सीधा, कि भाई ये 744 है इनका डिफरेंस, इंटू 4 कर लेंगे तो f आ जाएगा टोटल, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या बोला है कि भाई जो f है ना उसमें कुछ सोल्ड है और कुछ अनसोल्ड है, यही तो बोला है। नंबर लैपटॉप सोल्ड बाय एफ, द नंबर ऑफ लैपटॉप अनसोल्ड बाय द एफ, द रेशियो गिवन है कि सोल्ड और अनसोल्ड का रेशियो है 62:75। तो एफ में दो टाइप के लैपटॉप है, कुछ तो बिक गए, कुछ अनसोल्ड है। तो जो बिक गए उनका रेशियो है 62 और जो नहीं बिके उनका रेशियो है 75, यानी ज्यादा नहीं बिके हैं, कम बिक चुके हैं। अब बोला है फाइंड द नंबर ऑफ लैपटॉप अनसोल्ड, जो नहीं बिक पाए उसके बारे में हमें बताओ, राइट। अब एक बात बताओ, ये f जो आया है ये क्या आया है, ये टोटल आए हैं, नहीं ये आए हैं, हाँ टोटल आए हैं द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर एफ। ये वो लैपटॉप आए हैं जो बिक चुके हैं, यानी ये किसके बराबर आए हैं, 62 के बराबर आए हैं। हमारे अकॉर्डिंग कितने बिक चुके हैं स्टोर एफ में, हमारे अकॉर्डिंग स्टोर एफ में बिक चुके हैं 62 और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कितने हैं 74, 744 इंटू 4। तो एक बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक बराबर हो जाएगा 744 इंटू 4 अपॉन 62, ये हो जाएगा एक बराबर। तो काट लेते हैं, किससे कट रहा है, 31 से कटेगा, देखो ना शायद से 31 इंटू 2 तो ये हो गया, और 31 इंटू कितना हो जाएगा भाई 31 2 और 31 4 हो तो गया, चलो, और ये 2 2 4, तो 24 इंटू 2 कितना आ गया 48, भाई 48, एक बराबर 48 हो गया, ठीक है। बोला है अनसोल्ड बताओ, अनसोल्ड कितने हैं 75। तो बच्चे जब एक बराबर 48 है तो 75 बराबर क्या हो जाएगा 75 इंटू 48। तो बस अब करना क्या है भाई, 75 इंटू 48 कर देंगे, 75 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 600, तो 6 बच गया, और 75 इंटू 4 ये हमारा हो जाएगा 300, तो 3600 आंसर आ गया, कहानी खत्म। ऑप्शन कौन सा है, सी। लो भाई ये भी कहानी खत्म हो चुकी है। चलो अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, द एमआरपी ऑफ ईच लैपटॉप ऑफ स्टोर ए इज 68,000। तो हर लैपटॉप जो स्टोर ए में है उसका 68,000 एमआरपी है, एंड 5/6 ऑफ द नंबर ऑफ द लैपटॉप सोल्ड बाय स्टोर ए वर सोल्ड ऑन एमआरपी एंड द रिमेनिंग वर सोल्ड ऑन A% डिस्काउंट। A% का डिस्काउंट दिया है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A। इट इज अज्यूम्ड दैट द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय स्टोर ए बाय सेलिंग लैपटॉप इज इतना। देखो यहां पर क्या बोला गया है कि स्टोर ए में एक जो भी लैपटॉप है उनके एमआरपी कितने हैं 68,000, और वो एमआरपी पे 5/6 ऑफ जो लैपटॉप थे वो एमआरपी पे बेच दिए गए। अब जो रिमेनिंग लैपटॉप थे ना उसे हमने A% डिस्काउंट में बेचा, ठीक है, A% डिस्काउंट में बेचा। अब हमें बताना है कि A की वैल्यू क्या होगी
हमने जो टोटल अमाउंट रिसीव किया है वो इतना किया है, राइट। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, राइट। इसका एक और वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।